ओम शांति। भगवान वाच, ये 7 बातें कभी भी अपनी जुबान पर मत लाना। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं उन 7 बातों की, उन 7 शब्दों की जो भगवान कहते हैं कि कभी भी जानबूझकर या अनजाने में इन बातों को कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाने चाहिए, क्योंकि ये शब्द माया का सबसे बड़ा हथियार होता है जो हमें ईश्वर से दूर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है? भगवान हमें यही सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु के वचन भी हमारी जुबान पर होते हैं। जब हम नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हम न केवल अपने भविष्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि माया को भी अपने जीवन में प्रवेश करने का एक अवसर भी देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, इन 7 शब्दों को अपनी जुबान पर मत लाना, और इन शब्दों को अपनी जुबान पर लाने से आपको बचना चाहिए। ये शब्द नकारात्मकता, असफलता और दुख के प्रतीक हैं, और इनसे बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं उन 7 बातों को जो हमें कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलनी है और अपनी जुबान पर नहीं लानी है। नंबर 1, मेरा आज का दिन ही खराब है। देखिए, जब हम सुबह उठते ही ये सोचते हैं या कहते हैं कि मेरा आज का दिन ही खराब है, तो हम अपने पूरे दिन को नकारात्मकता में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और ये सोचते हैं कि आज का दिन तो शुरू से ही खराब है, तो आपका पूरा दिन तनाव और निराशा में बीतने की पूरी संभावना होती है, और माया आपके इसी के नकारात्मक सोच का फ़ायदा उठाती है, और ये नकारात्मकता आपके पूरे दिन को खराब करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। माया हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि आपका दिन खराब हो चुका है और अब इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, और इस विचार के माध्यम से हमारे दिन को निराशा और हताशा से भर देता है। इसलिए आप हमेशा सोचिए कि हर दिन ईश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और प्रसन्न रहें। इसलिए दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और परमेश्वर के प्रति आभार के साथ करनी चाहिए। नंबर 2 है, मेरे सारे काम असफल ही होते हैं। ये विचार न केवल आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, बल्कि नकारात्मक विचारों को आपके जीवन में जाल बिछाने का अवसर भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी परीक्षा में असफलता का सामना किया और आपने खुद से कह दिया कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये सोच आपके आगे के प्रयासों में असफलता को आकर्षित करेगी। और नकारात्मक विचार हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। जब हम इस विचार को अपनी जुबान पर लाते हैं, तो हम नकारात्मक विचारों के इस जाल में फंस जाते हैं और अपने आत्मिक विश्वास को खो देते हैं। और याद रखना, गीता में भी लिखा हुआ है कि जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो हर कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए और नए उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3 है, मैं हमेशा बीमार पड़ता हूँ। सुनिए, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक बातें कहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कमज़ोर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं मैं हमेशा बीमार पड़ता हूँ, तो आपके शरीर में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। शैतान, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार इसी का फ़ायदा उठाकर आपके स्वास्थ्य को और ख़राब करने की कोशिश करता है। नकारात्मक विचार हमारी मानसिकता को कमज़ोर कर देते हैं, हमें बीमारियों के बारे में चिंतित करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं हमेशा बीमार पड़ता हूँ, तो हम अपने अंदर नेगेटिविटी को ही जन्म देने लगते हैं, जिससे और भी हमारे अंदर कमज़ोरी आने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि भगवान हमारे चिकित्सक हैं।
हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नंबर 4 है, मेरा नसीब ही खराब है। नसीब को लेकर नकारात्मक विचार रखना आपके जीवन में निराशा और उदासी को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं और आपने खुद से कह दिया कि मेरा नसीब ही खराब है, तो आप उस स्थिति से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और नकारात्मकता, नेगेटिविटी, इसी का फ़ायदा उठाकर, आपकी इसी सोच का फ़ायदा उठाकर आपको निराशा के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। और नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार हमें ये याद दिलाने की कोशिश करता है, ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, तो हम नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं और अपने भविष्य को अंधकार में धकेल देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि भगवान ने हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाई है, एक भविष्य और एक आशा। इसीलिए हमें अपने नसीब पर नहीं, परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। नंबर 5 है, मैं ज़िंदगी भर गरीब ही रहूँगा। याद रखना, धन और समृद्धि को लेकर नकारात्मक बातें कहना आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह मान लेते हैं और अपनी ज़बान से बोलते हो कि मैं ज़िंदगी भर गरीब ही रहूँगा, तो आप अपने जीवन में आर्थिक अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में विफल हो जाएंगे। नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार इसी सोच का फ़ायदा उठा करके आपको गरीबी के जाल में फंसा देते हैं। वो नेगेटिव विचार चाहते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को नकारात्मकता से देखें। जब हम यह कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर गरीब रहूँगा, तो हम माया के उस चक्र में फंस करके और अपने सामर्थ्य को कमज़ोर समझ लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखो कि ईश्वर आपकी हर ज़रूरतों को पूरी करता है। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे आर्थिक जीवन को समृद्ध करेंगे। नंबर 6 है, मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। अपने सपनों के प्रति नकारात्मक सोच रखना आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को ख़त्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश की और विफल रहे और आपने कह दिया कि मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होते, तो आप अपने भविष्य के प्रयासों में भी नाकाम हो सकते हैं। और आपके अंदर की नेगेटिविटी इन्हीं नकारात्मकता का फ़ायदा उठाकर आपको निराशा और असफलता के जाल में फंसा देती है। वो नेगेटिविटी चाहती है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करना ही छोड़ दें, और इस तरह की बातें हमें निराशा में डालती हैं और हमारे मन में असफलता का जाल बुनते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए हमें अपने सपनों को भगवान के हाथों में सौंपकर उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नंबर 7, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। जब आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो आप अपने जीवन की संभावनाओं को ख़त्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आपने पहले ही सोच लिया है कि मैं कभी नहीं जीतूंगा, तो आप उस प्रतियोगिता में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर की नेगेटिविटी इसी नकारात्मकता का फ़ायदा उठाकर आपको हताशा और असफलता के जाल में फंसाता है। विपत्ति, आपत्ति कुछ भी हो, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, भगवान कहते हैं कि आप परमेश्वर की छवि में बने हैं और उसमें हमारी असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भगवान ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तो ये थी वो 7 बातें जो कभी भी हमें अपनी ज़बान पर नहीं लानी चाहिए।
और एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों की शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे जीवन पर और आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम अनजाने में ही अपने अंदर नेगेटिविटी को जन्म दे रहे होते हैं और विनाशकारी कार्य करने का अपने आप को निमंत्रण देते हैं। ये शब्द हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं, हमारी आशाओं को तोड़ते हैं और हमें निराशा की गहराइयों में धकेल देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को व्यक्त करने वाले हों तो एक पल रुकें और सोचें कि क्या यह शब्द आपके जीवन में नेगेटिविटी को जन्म देने वाले तो नहीं हैं। अपने शब्दों को सकारात्मकता, विश्वास और आशा से भरें। जब हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं विजयी हूँ, तो हम न केवल अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं बल्कि हम अपने जीवन में ईश्वर की असीम आशीष को आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा महसूस करें, भगवान पर विश्वास रखें, भगवान को साथ रख कर के चलें और कभी भी इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, ईश्वर मेरे साथ हैं, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो कभी भी आपको जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।